हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ का जो पहला एग्जांपल आपके सिलेबस में दिया है, जो कि सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी में एनाटॉमी वाले यूनिट का लास्ट टॉपिक है। वहाँ पे नाइकेंथस के बारे में आपको पढ़ना है। नाइकेंथस क्या होता है, वो प्लांट आपने जरूर अपने लाइफ में देखा हो। अगर आपने थोड़ी सी भी गार्डनिंग वगैरह किया है, कभी भी नर्सरी वगैरह गया है, कभी कहीं घूमने भी गए होंगे, तो ये प्लांट जनरली आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो नाइकेंथस का प्लांट होता कौन सा है और उसमें किस प्रकार की एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, इसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नाइकेंथस क्या है? ये एक ओलिएसी फैमिली का प्लांट है। कौन सी फैमिली का? ओलिएसी फैमिली का प्लांट है। और ये प्लांट्स जो होते हैं, इनके पास मॉडिफिकेशंस होते हैं। कौन से? जो कह सकते हैं कि जीरोफिटिक मॉडिफिकेशंस होते हैं। जीरोफिटिक मॉडिफिकेशन का मतलब कि प्लांट मॉडिफाई करेगा, ट्राई करेगा अपने आप को बचाने के लिए। किसकी वजह से? मतलब कि वो वाटर से जो रेजिस्टेंट होगा उसको अपनाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात होती है ये कि आपने ये वाला फ्लावर कभी ना कभी देखा होगा। कभी अगर पूजा वगैरह करने जाते हैं तो ये फ्लावर आपको मिलता है। इसकी फ्लावर जो है कि माला मिलती है भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो ऐसे फ्लावर्स आपने देखे होंगे। ये है नाइकेंथस, या इसे हम लोग हरसिंगार या जो है कि परिजात कहते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिनल वैल्यू है। इसमें कुछ ऐसे कंपोजिशन मिलते हैं जो कि इसकी पत्तियाँ जो हैं बॉयल करके, जैसे कि बुखार वगैरह बहुत तेज़ होता है या फिर जैसे टाइफाइड वगैरह हमेशा होता है तो उनको दिया जाता है। जिनको गठिया वगैरह की प्रॉब्लम होती है उनको भी ये दवा दी जाती है। तो ये तो जनरल से इन्फॉर्मेशन हम सबको पता होती है। आज हम डिस्कस करेंगे जो नाइकेंथस का प्लांट है, इसका जो स्टेम है, इसके स्टेम में होती है एक एनामोलस ग्रोथ। इसकी स्टेम में होती है एक एनामोलस ग्रोथ। उस ग्रोथ के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एनामोलस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनामोलस का मतलब होता है कुछ तो एबनॉर्मल होगा। नॉर्मल कंडीशन से हटके कोई कंडीशन अगर होती है तो उसे कहते हैं एबनॉर्मल। अभी जैसे कि हमारे पास 2 आँखें हैं, अभी किसी के पास 1 आँख रहे, इधर पूरा साफ रहे, या फिर हो सके 3 आँख रहे। किसी के पास, सबके पास 5 उंगलियां होती हैं एक हाथ में, अगर 6 हो जाएं तो सब लोग कहेंगे कि इनके पास क्या है? एबनॉर्मल कैरेक्टर्स है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि वैस्कुलर सिस्टम कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हो जाते हैं। वैस्कुलर सिस्टम क्या होते हैं? कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है और कैसे इनका फॉर्मेशन होता है वो समझते हैं। तो सबके लिए हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला शाहिल तो क्या। ठीक है, ये हमारे पास हो गई ब्लैंक स्लाइड। और अब हम समझने वाले हैं नाइकेंथस की। पहले नॉर्मल स्टेम समझेंगे, उसके बाद ये कैसे एबनॉर्मल तरीके से काम करती है इसको समझेंगे। अगर आप नाइकेंथस के प्लांट का सेक्शन कट करेंगे, आप उसका टीएस कट करेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो प्लांट है ये इस तरीके से सर्कल नहीं होता। इसका जो प्लांट होता है इस तरीके से उसका स्टेम आपको सर्कल नहीं देखने को मिलेगा। आपका स्टेम इसको देखने को मिलेगा ऐसे 4 कोने, ऐसे आयताकार जैसा इसका शेप रहता है। कुछ इस तरीके का इसका आपको स्टेम देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये इस तरीके से होता है। 4 कोने निकले होते हैं, जैसे कोई आयत हो उस तरीके से यहाँ पे 4 कोने निकले होते हैं। ये 4 कोने ना ये होते हैं, यहीं पे प्रेजेंट होता है आपके पास वैस्कुलर बंडल, जो कि कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। इसलिए इसे कहते हैं कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। कॉर्टेक्स में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होने की वजह से इसे कहा जाता है कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। अब हम समझते हैं कि कॉर्टिकल जो वैस्कुलर बंडल की कंडीशन है, इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या होता है। अगर हम टीएस कट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि इस तरीके से क्वाड्रेटरी शेप में होता है। कुछ इस तरीके से हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से हमें एक आउटर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो आउटर स्ट्रक्चर है, इस तरीके से इसके पास 4 कोने आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बाहर वाली लेयर हमें पता है कि सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। किसी भी प्लांट में अगर हम चाहे रूट देखें चाहे स्टेम देखें, सबसे बाहर में क्या होता है? सबसे बाहर पे एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के
ऊपर बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे मल्टी सेलुलर हेयर प्रेजेंट होते हैं। आप अगर नाइकेंथस की पत्ती को कभी ऐसे रफ करेंगे तो आपको ऐसा रफ सा फील होगा, जैसे वो बहुत ज़्यादा रफ, बहुत से वजह से क्या लगता है कि कोई एकदम खुरदुरा सा सरफेस है, वो इस हेयर की वजह से ही होता है। उस पर इस तरीके से मल्टीपल जो है मल्टी सेलुलर जो है हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर्स इसके पूरे स्टेम को कवर किए होते हैं। आप लीफ के ऊपर भी ये देख सकते हैं और स्टेम के ऊपर भी ये चीज़ें देख सकते हैं। इस तरीके से इसके पूरे स्टेम पे इस तरीके से मल्टी सेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होंगे। क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी? मल्टी सेलुलर हेयर्स, यहाँ पे क्या होगा, मल्टी सेलुलर हेयर प्रेजेंट होंगे। हमने जब टीएस का स्टेम का टीएस पढ़ा था, ये डाइकॉट है, तो हमने डाइकॉट का जब टीएस पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो कॉर्टेक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आउटर पार्ट को हम लोग कहते हैं हाइपोडर्मिस, उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद हमारे पास रहता है कॉर्टिकल रीजन, उसके पास हमारे पास एंडोडर्मिस। ठीक है, तो सबसे बाहर में हम ड्रॉ कर लेते हैं क्या कि हमारे पास प्रेजेंट है, ये मान लीजिए हमारे पास है हाइपोडर्मिस जो कि कोलन काइमेटस टिश्यू का बना होता है डाइकॉट में, तो यहाँ पे भी ये कोलन काइमेटस टिश्यू का बना होगा। कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं क्या, ये है हमारे पास हाइपोडर्मिस। ये है हमारे पास हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के जस्ट इनर साइड में आप देखने जाओगे तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी क्या, कॉर्टिकल सेल्स का एक रीजन, मतलब कि कॉर्टिकल सेल्स यहाँ से स्टार्ट है और इसी कॉर्टिकल सेल्स की रीजन जो होती है यहीं पे प्रेजेंट होते हैं वैस्कुलर सिस्टम। ये वैस्कुलर सिस्टम कैसे होते हैं, इन्वर्टेड वैस्कुलर सिस्टम होते हैं। कैसे, इन्वर्टेड वैस्कुलर सिस्टम। अब ये इन्वर्टेड वैस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो कंडीशन होगी जाइलम फ्लोएम की वो एग्जार्च कंडीशन होगी, मतलब कि प्रोटोजाइलम टुवर्ड द पेरिफेरी और जो मेटाजाइलम है वो टुवर्ड द सेंटर साइड में होगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है, ये कंडीशन होती है हमारी एग्जार्च कंडीशन। एंडार्च कंडीशन जनरली स्टेम में होता है और यहाँ पे भी सेंटर में जो वैस्कुलर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा उसके पास जो है कि उसके पास आपको देखेंगे तो आपको एंडार्च कंडीशन ही देखने को मिलेगी, लेकिन जो वैस्कुलर सिस्टम है उसके जो कॉर्टिकल वैस्कुलर सिस्टम है यहाँ पे आपको जो है कि एग्जार्च कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारे पास कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के इनर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स के इनर साइड में प्रेजेंट होता है एंडोडर्मिस। तो इस तरीके से एंडोडर्मिस ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस ये क्या है, ये हमारे पास है कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। ये है क्या, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। ये चीज़ आपको यहाँ तक दी है। ये आपके पास क्या है, एंडोडर्मिस है जो कि हमने ड्रॉ कर लिया। एंडोडर्मिस के जस्ट सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट रहेगा, पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारे पास पेरिसाइकल, ये है हमारे पास पेरिसाइकल, ये है हमारे पास पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के जस्ट इनर साइड में जैसे ही आप मूव करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वैस्कुलर बंडल, और जैसे कि स्टेम का वैस्कुलर बंडल होता है उसी तरीके से सेंटर में आपको एंडार्च कंडीशन, कंजॉइंट्स और कोलेट्रल कंडीशन देखने को मिलेगी। एंडार्च और कंजॉइंट कोलेट्रल सिस्टम देखने को मिलेगा। एक लार्ज पिथ आपको यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पिथ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये बाहर वाला पोर्शन जो है वो फ्लोएम कहलाएगा। ये बाहर वाला पोर्शन क्या है, फ्लोएम कहलाएगा, और इनर साइड का जो पोर्शन है उसे हम लोग जाइलम कहेंगे। ये वाला पोर्शन क्या है, फ्लोएम है, फ्लोएम है और फ्लोएम है। इसके साथ ही इनर वाला जो पोर्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। बाहर वाला कहलाएगा हमारे पास मेटाजाइलम और अंदर वाला हमारे पास कहलाएगा प्रोटोजाइलम। ये अंदर वाला हमारे पास क्या है, प्रोटोजाइलम, और बाहर वाला हमारे पास क्या है, मेटाजाइलम। अंदर वाला है प्रोटो और बाहर वाला है मेटा, अंदर वाला है प्रोटो और बाहर वाला है मेटा। इस तरीके की कंडीशन हमारे पास देखने को मिलेगी। ये है हमारे पास प्रोटो और ये है हमारे पास मेटा। तो ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ये वाला जो रीजन है यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे वैस्कुलर कैम्बियम जो कि इसकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ पे होगा वैस्कुलर कैम्बियम जो कि इसकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब बात आती है कि
इसकी क्या कंडीशन होगी, जो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल होता है वो कैसा होगा। तो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल में जो सबसे इनर साइड में चीज़ प्रेजेंट होगी वो होगी फ्लोएम। जो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल में जो सबसे इनर साइड चीज़ प्रेजेंट होगी उसे हम लोग कहते हैं कि ये है फ्लोएम। फ्लोएम के बाहर आप जैसे ही आएंगे तो आपको मेटाजाइलम देखने को मिलेगा और मेटाजाइलम के बाहर आपको प्रोटोजाइलम देखने को मिलेगा। इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। फ्लोएम सबसे इनर साइड में, उसके बाहर मेटाजाइलम, उसके बाहर प्रोटोजाइलम। इसीलिए इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। ये चीज़ आप कहते हैं कि ये इन्वर्टेड टाइप का वैस्कुलर बंडल है। ये हो गई आपका एक स्ट्रक्चर। सबसे बाहर क्या है, हमारे पास एपिडर्मिस की एक लेयर है जो कि मतलब कि एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। उस पे मल्टीपल्स जो है मल्टी हेयर्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, हेयर्स बने होते हैं। इसके जैसे ही अंदर हम जाएंगे तो हमारे पास कॉर्टेक्स की सेल्स होती है। कॉर्टेक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक हाइपोडर्मिस, दूसरा कॉर्टिकल सेल्स और सबसे इनरमोस्ट जो है आपके पास एंडोडर्मिस। कॉर्टिकल सेल जो हाइपोडर्मिस होता है उसे हमने ड्रॉ कर लिया, वो कोलेनकाइमेटस नेचर का होता है, जो कि जनरली आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, डाइकॉट में देखने को मिलता है। उसके इनर साइड में जो रीजन प्रेजेंट होगा, ये वाला जो रीजन प्रेजेंट है, ये वाला रीजन जो प्रेजेंट है, ये रीजन कहलाता है आपके पास कॉर्टिकल सेल्स। ये रीजन आपके पास कहलाता है क्या? कॉर्टिकल सेल्स वाला रीजन। इसी कॉर्टिकल सेल्स वाले रीजन में हमारे पास वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा। इसी रीजन में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा। और यही इसकी एबनॉर्मल कंडीशन है। ये कंडीशन इसकी सेकेंडरी ग्रोथ क्या प्राइमरी ग्रोथ्स में भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करता है उसके पहले ही उसके अंदर इस तरीके से इन्वर्टेड चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है? ये इसकी एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो कि आपको देखने को मिल रही हैं। उसके बाद अगर हम इसके कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल की बात करें तो ये एग्जार्च कंडीशन की होती। क्या है? लिखिए आप लोग कॉपी में कि ये एग्जार्च कंडीशन होती है। फ्लोएम सबसे इनर साइड में होता है, उसके बाहर मेटाजाइलम और सबसे बाहर प्रोटोजाइलम होता है। दूसरी बात क्या है कि उसके बाद इनर साइड में आप आएंगे तो आपके पास एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल के अंदर जैसे नॉर्मल फ्लोएम होता है, फ्लोएम के बाद आपके पास वैस्कुलर कैम्बियम है। वैस्कुलर कैम्बियम से और अंदर जाएंगे तो मेटाजाइलम और उसके बाद प्रोटोजाइलम है। सेंटर में जो है हमारे पास पिथ है। तो ये चीज़ें आप देखते हैं कहाँ पे? ये चीज़ें आप देखते हैं नाइकेंथस के स्टेम के एनामोलस ग्रोथ में। अब देखिए, अगर इसको करना हो सेकेंडरी ग्रोथ, ये बात तो हो गई जनरल। अगर इसे करना हो सेकेंडरी ग्रोथ तो ये सेकेंडरी ग्रोथ वैस्कुलर सिस्टम में, मतलब जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वहाँ पे भी होता है और जो कॉर्टिकल बंडल होते हैं वहाँ पे भी सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है। वैस्कुलर बंडल साथ साथ में जो आपका कॉर्टिकल बंडल है, दोनों जगह जो है कि आपको देखने को मिलेगा क्या, जो कि दोनों जगह आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके का, जैसे आपने नॉर्मल स्टेम में पढ़ा था कि यहाँ पे जो इस तरीके से कॉर्टिकल सेल्स हैं, अरे जो इस तरीके से वैस्कुलर कैम्बियम है वो इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम और बाहर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही कंडीशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद जो है आपके बाहर की साइड जो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल है वहाँ पे भी सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है या सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट हो सकता है। तो यहाँ पे भी अगर कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल, यहाँ पे भी अगर वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है तो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल भी सेकेंडरी ग्रोथ शो करती है। अब बात आती है कि यहाँ पे वैस्कुलर सिस्टम था, यहाँ पे पूरा बंडल्स वगैरह प्रेजेंट थी, तो प्लांट ने यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन क्यों, वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन क्यों किया या इसका क्या बेनिफिट है? तो ये जो प्लांट है जो आपका नाइकेंथस है, मैंने आपको बताया कि ये जीरोफिटिक प्लांट है। ये ऐसे कंडीशन में रहता है जहाँ पे वाटर थोड़ा कम होता है। इसकी लीफ पे आपको हेयर्स देखने को मिलेंगे जो कि इसको जो है कि हेर्बीवोर से वगैरह से बचाते हैं। इसलिए अक्सर जो है गार्डन वगैरह में या फिर जो खुले इलाके होते हैं उसमें सुंदर फ्लावर के फॉर्म में इसको लगाते हैं। रात में अगर इसकी फ्लावरिंग होती तो बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आपको पूरे सराउंडिंग में देखने को मिलेगी। हम लोग के घर पे ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्लांट है तो रात में एकदम बहुत अच्छी वाली खुशबू आती है। तो ये आप रात रानी के जगह पे आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें तो इसमें जो लीफ की अरेंजमेंट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि इसके चारों कोने पे लीफ गैप्स जो बनते हैं वो इस तरीके के कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जीरोफिटिक कंडीशन में होते हैं और ये जो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल है ये हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्ट में, जो चीज़ें वाटर वगैरह ट्रांसपोर्ट की जाती है उसके लिए कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल यूज़ में आते हैं और ये जीरोफिटिक एडेप्टेशन का ही एक प्रकार है। तो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल नाइकेंथस में आपको पढ़ना था जो कि ओलिएसी का मेंबर है और इसमें ये एक तरीके से लीफ ट्रैश से ओरिजिनेट होता है। जो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल है इसका फॉर्मेशन लीफ ट्रैश से होता है।
ये बात आपको कैसे पता चलेगी? मैंने आपको जब लीफ की एनाटॉमी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि लीफ में क्या होता है कि सबसे लोअर सरफेस में फ्लोएम होता है, उसके अपर सरफेस में मेटाजाइलम और उसके अपर सरफेस में आपके पास क्या होता है? प्रोटोजाइलम होता है। तो वही कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिली, सबसे लोअर फ्लोएम, उसके ऊपर मेटाजाइलम और उसके ऊपर प्रोटोजाइलम देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन है कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल का, आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है कैसा कौन सा स्टेम है जो कि आयताकार में होता है, क्वाड्रेट शेप में होता है, तो वो नाइकेंथस होता है। ये कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल मतलब कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल इसके प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको एनामोलस टाइप ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इसकी जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो भी एनामोलस होती है। इसकी सेकेंडरी ग्रोथ जो सेंटर वाले वेस्कुलर बंडल करते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करते हैं, लेकिन जो बाहर वाले वेस्कुलर बंडल होते हैं वो एबनॉर्मलिटीज शो करते हैं। और वैसे भी वेस्कुलर बंडल का कॉर्टेक्स रीजन में आना ही एक तरीके की एबनॉर्मलिटीज को शो करती है। क्यों आते हैं? ये ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जियोफिटिक प्लांट्स होते हैं तो उनमें जो वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है या फिर जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी या ऊपर तक पहुंचाने की जो कैपेसिटी होती है वो कॉर्टिकल सेल्स बहुत ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो वेस्कुलर सिस्टम के सेल्स होते हैं वो उतनी ज़्यादा टाइम तक एक्टिव नहीं होते हैं। तो इस तरीके से कॉर्टिकल वेस्कुलर सिस्टम का भी फ़ायदा होता है, प्लांट को एडवांटेज मिलता है। देखिए, ऑर्गेनिज्म में अगर कोई भी चीज़ कंटिन्यू हो रही है या उस चीज़ का सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो स्ट्रक्चर का कोई बेनिफिट है। अगर वो स्ट्रक्चर समय के साथ ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं करता है या फिर उसके यूज़ में नहीं आती है तो धीरे धीरे वो चीज़ें कहीं ना कहीं रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट जाती हैं। थोड़ा सा लमाकवाद की बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन ये चीज़ें कहीं कहीं पे एप्लीकेबल होती हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म का या किसी ऑर्गन का किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एज सच कोई योगदान नहीं है तो धीरे धीरे उनका नंबर या उनकी जो कंसंट्रेशन उनको बनाने में जो पावर प्लांट या एनिमल्स यूज़ करते हैं उसको कम करने लगते हैं और धीरे धीरे वो प्लांट ऑर्गन या वो पार्ट जो है डिस्टिंक्ट होने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल को फ़ायदा है, इसलिए प्लांट कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल बना रहा है। ऐसे प्लांट का नेचर में सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए इसका नंबर बढ़ रहा है। चाहे आप डार्विनवाद के कॉन्सेप्ट समझिए, चाहे लैमार्कवाद से, जो अच्छे कैरेक्टर होंगे उनको नेचर सेलेक्ट करेंगे और वही अपने यंग वंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो पुराने वाले कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल के बारे में हमने देखा। आपको आई थिंक समझ में आ गया कि कुछ भी अलग नहीं करना है, नॉर्मल स्टेम बनाना है। बस जहाँ पे हम लोग गोला बना रहे थे वहाँ पे कुछ ऐसी शेप बनानी है। इसके कॉर्टिकल रीजन में आपको वेस्कुलर बंडल दिखाने हैं जो कि इन्वर्टेड कंडीशन में होगा। सेंटर में आपको सेम एज इट इज जैसे हमने स्टेम पढ़ा था डाइकोट का, सेम टू सेम वैसा दिखाना है। और सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि ये जो कंडीशन है ये क्या है, एंडार्ज कंडीशन है। एंडार्ज कंडीशन के साथ साथ क्या है, कंजॉइंट्स और कोलेटरल कंडीशन ये देखने को मिलती है। सेंटर में एक लार्ज पिथ होता है। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। चलिए तो हम लोग एक बार नोट्स के फॉर्म में देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग एक बार ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए। हम लोग मूव करते हैं नाइकेंथस की फर्स्ट स्लाइड पे। नाइकेंथस क्या है, इसके पास अगर हम इसके एपिडर्मिस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स। यहाँ से जो होती है कि एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस सेल्स होती है। जो एपिडर्मिस का लेयर होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है और यहाँ पे जो है कि ये रेक्टेंगुलर सेल से बनी होती है। और दूसरी बात कि ये क्या होती है, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं तो इनमें क्यूटिकल्स का जो लेयर होता है वो काफ़ी थिक होता है। क्या दिया है, अ थिक यूनिट्रप्टेड क्यूटिकल्स इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस। यहाँ एक बहुत ही थिक जो है क्यूटिकल्स की लेयर प्रेजेंट होती है और मल्टी सेलुलर हेयर्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात आपको एपिडर्मिस के बारे में लिखनी थी कि एपिडर्मिस क्या होता है, ये कैसा प्लांट होता है। ऐसा एपिडर्मिस क्या होता है, ये जो है कि सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता है जो कि बना होता है रेक्टेंगुलर सेल से। इसके ऊपर क्यूटिकल्स की लेयर होती है और इसके पास क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये नेक्स्ट में है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स क्या है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू कोलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा। ये जो कॉर्टेक्स है ये डिफरेंशिएट होता है कोलेनकाइमास में और पैरेन्काइमा में। कोलेनकाइमा सेवरल सेल डीप बिलो द फोर प्रोटोट्यूट कमर्स while only few days deep at the another place just beneath the epidermis। मतलब कि यहाँ पे दिया है कि कोलेनकाइमेटस सेल जो है ये उसके नीचे प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के, और किस तरीके से प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमेटस सेल जो है वो कोलेनकाइमेटस सेल्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं, बिलो द कोलेनकाइमेटस सेल्स। और यहाँ पे जो है कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। जो कॉर्टिकल सेल्स होती है वो जनरली पैरेन्काइमेटस नेचर की होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया है कि कॉर्टेक्स में दो प्रकार के सेल्स होती हैं, कोलेनकाइमेटस और पैरेन्काइमेटस।
जो हाइपोडर्मिस के सेल्स होती हैं, हमें पता है कि जो स्टेम डाइकॉट के होते हैं वहाँ पे हाइपोडर्मिस की सेल्स जो हैं वो कोलेनकाइमेटस होती है, जबकि कॉर्टिकल सेल्स जो होती है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। और कॉर्टिकल सेल्स क्या होती हैं, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और ये पैरेनकाइमेटस सेल्स है तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस का पाया जाना लाजमी है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास एपिडर्मिस के बारे में। सिर्फ हमने क्या देखा कि एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, जहाँ यहाँ पे जो एपिडर्मिस होते हैं उसके ऊपर क्यूटिकल्स होते हैं, क्यूटिकल्स के साथ में ही इनके पास मल्टी सेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा क्या होता है कि यहाँ पे कोलेनकाइमा एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, और उसके नीचे क्या होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स बने होते हैं जो कि कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें दिया है कॉर्टिकल बंडल्स के बारे में। तो वही चीज़ जो आपका एबनॉर्मल कैरेक्टर्स है, जो आपको एग्जाम में एबनॉर्मलिटीज आपको दिखानी है, वो यही कॉर्टिकल बंडल्स के बारे में बतानी है। कॉर्टिकल बंडल में क्या दिया है, 4 वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। यहाँ पे 4 वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि 4 कोने पे एक एक चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो 4 वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, तो भूलिएगा नहीं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए। इन द कॉर्टेक्स सिचुएटेड ऑन ईच प्रोट्रूडेड ब्लड्स, हर जो है प्रोट्रूडेड ब्लड्स में यहाँ पे ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मतलब कि एक किनारे पे ये, दूसरे किनारे पे ये, तीसरे किनारे पे ये, चौथे किनारे पे ये। ईच कोनिकल बंडल फेस इट्स पॉइंट जाइलम एंड टुवर्ड्स आउटर साइड। यहाँ पे हर जो कॉर्टेक्स की बंडल्स होती हैं, इसका जो जाइलम का एंड होता है वो बाहर की साइड पे होता है, मतलब कि एपिडर्मिस साइड पे होता है, और उसके बाद ये कंजॉइंट्स और कोलेटरल ओपन और एग्जार्च कंडीशन में होती है। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके पास कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल होंगे, अगर हम इस तरीके से कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल को ड्रॉ करें, तो यहाँ पे अगर ये इनर साइड है और ये क्या है, ये आउटर साइड है, ये क्या है, आउटर साइड है। तो इनर साइड में प्रेजेंट होगा हमारे पास फ्लोएम, उसके बाद क्या है, यहाँ पे है हमारे पास मेटाजाइलम, और उसके बाहर क्या है हमारे पास प्रोटोजाइलम। सबसे इनर में फ्लोएम, उसके बाहर मेटाजाइलम, उसके बाहर प्रोटोजाइलम। तो यही चीज़ दिया है कि प्रोटोजाइलम जो है वो एपिडर्मिस की साइड पे है और फ्लोएम जो है वो इनर मोस्ट साइड्स पे है। तो ये चीज़ दी है। एंडोडर्मिस इज नॉट वेल डेवलप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल डेवलप एंडोडर्मिस देखने को नहीं मिलता, बट वो प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है, मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। पेरिसाइकिल की अगर हम बात करें तो पेरिसाइकिल क्या होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और ये जो है ये कंसिस्ट होती है प्राइमरी, और जो है इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम। जैसे कि इसने जो सीक्वेंस दिया है वो इस तरीके से दिया है, जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है उसके बाद, मतलब कि हमारे पास क्या, अगर हम यहाँ पे आउटर रीजन की बात करें और यहाँ पे इनर रीजन की बात करें, यहाँ पे इनर रीजन की बात करें, तो आउटर रीजन में सबसे बाहर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, सबसे बाहर हमारे पास प्रेजेंट होगा प्राइमरी फ्लोएम, उसके इनर साइड में हमारे पास प्रेजेंट होगा सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट होगा वैस्कुलर कैम्बियम, उसके इनर साइड में हमारे पास सेकेंडरी जाइलम, और उसके इनर साइड में हमारे पास प्राइमरी जाइलम। सबसे इनर प्राइमरी जाइलम, उसके बाहर सेकेंडरी जाइलम, उसके बाहर वैस्कुलर कैम्बियम, उसके बाहर सेकेंडरी फ्लोएम, और सबसे बाहर में प्राइमरी फ्लोएम। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है नॉर्मल वैस्कुलर सिस्टम में, और यही कंडीशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है कि सेकेंडरी फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस रिंग एंड कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड जो है कि यहाँ पे ये चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो सबको पता है हमारे पास फाइबर्स प्रेजेंट है, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट है, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट है, और जो है फ्लोएम पैरेनकाइमा प्रेजेंट है। उसके बाद दिया है कैमम इज द वन ऑफ 3 सेल थिक कंटिन्यूअस लेयर प्रेजेंट इन द बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है वो 1 से लेकर 3 सेल्स की जो लेयर्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है फ्लोएम और जाइलम के बीच में। उसके बाद क्या है, सेकेंडरी जाइलम इज प्रेजेंट जस्ट इनर टू द कैम्बियम स्ट्रिंग्स एंड कंसिस्ट मेनली ऑफ थिक वॉल्ड वुड पैरेनकाइमेटस एंड फाइबर्स ट्रैकिड वेसल्स आल्सो प्रेजेंट। मतलब कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है उसके नीचे हमारे पास जाइलम प्रेजेंट है, उसके पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, जो है वुड पैरेनकाइमा मतलब जाइलम पैरेनकाइमा,
जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकिट्स और जाइलम वेसल्स, ये चीजें प्रेजेंट है। प्राइमरी जाइलम इज सिचुएटेड जस्ट नियर द पिथ फेसिंग इट्स प्रोटोजाइलम टुवर्ड द सेंटर। जो प्राइमरी जाइलम होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्राइमरी जाइलम पिथ के साइड प्रेजेंट होता है और ये प्रोटोजाइलम वाला सेंटर जो है, प्रोटोजाइलम वाला पार्ट जो है वो सेंटर बनाता है। अगर हम एबनॉर्मलिटीज की बात करें, द प्रोसेस ऑफ कॉर्टिकल बंडल्स विच इज इनवर्सली ओरिएंटेड, सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये क्या है कि ये इसके अंदर कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल। और दूसरी एबनॉर्मलिटीज क्या है, दूसरी एबनॉर्मलिटीज ये है कि ये वेस्कुलर बंडल जो हैं ये इन्वर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये दो एबनॉर्मलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या दिया है, इनका नंबर जो है 4 होता है एंड नेवर डायरेक्टेड कनेक्टेड विद द मेन एक्सियल रिंग्स। ये कभी भी जो सेंटर वाला जो वेस्कुलर सिस्टम है वहाँ से कनेक्ट नहीं होते और ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, लीफ ट्रेस बंडल से। मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई प्लांट है और इसका जो सबसे बाहर का मान लीजिए हिस्सा है हमने इस तरीके से बनाया, मान लो कि ये सबसे बाहर क्या बन रहा है, फ्लोएम बन रहा है, दोनों साइड फ्लोएम रहेगा। फ्लोएम के इनर साइड में हमारे पास क्या है, फ्लोएम के इनर साइड में हमारे पास मेटाजाइलम है और सबसे सेंटर में हमारे पास क्या है, प्रोटोजाइलम। इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास प्रोटोजाइलम है। अगर यहाँ से लीफ का फॉर्मेशन यहाँ से होता है तो इसके पास तीनों वैस्कुलर बंडल जाएंगे। तो मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास एक लीफ का फॉर्मेशन होता है, लीफ के लिए यहाँ से जो है वेनेशन जाती है। तो सबसे पहले ये वाला लेयर जाएगा जो कि फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद जो है हमारे पास ये वाली लेयर जाएगी जो कि मेटाजाइलम का फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद हमारे पास ये वाली लेयर जाएगी जो कि प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि ये वाली लेयर क्या बना रही है, ये वाली लेयर बना रही है हमारे पास फ्लोएम, ये वाली लेयर हमारे पास बना रही है फ्लोएम, ये बना रही है मेटाजाइलम, ये बना रही है मेटाजाइलम और सबसे ऊपर वाली बना रही है प्रोटोजाइलम। ये चीज़ें हमने एक बार देखी थी जब हमने लीफ की एनाटॉमी पढ़ी थी तब। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कॉर्टेक्स में जो वेस्कुलर बंडल है वो ऐसे ही तो प्रेजेंट है। यहाँ पे कॉर्टेक्स में जो वेस्कुलर बंडल है, सबसे नीचे हमारे पास फ्लोएम था, उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके बाद हमारे पास मेटाजाइलम था, सबसे अंदर में हमारे पास प्रोटोजाइलम था। तो ये कहीं ना कहीं लीफ ट्रेस से ही ओरिजिनेटेड हुए वेस्कुलर बंडल होते हैं, लेकिन ये मेन एक्सेस से कभी भी कनेक्टेड नहीं होते हैं। अगर हम लोग फिगर देखना चाहें तो हम लोग कुछ फिगर्स देख सकते हैं जो कि बुक्स के लिए गए हैं। मैंने आपको जो बना के दिखाया था, आप अगर उतना भी दिमाग में रख लेते तो आपके लिए मोर देन इनफ है। आप उतना एग्जाम में करके आते हैं तो नंबर कहीं नहीं जाने वाला। ये एक प्लांट का जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से हमने बनाया था, इस तरीके से जो हमने पार्ट बनाए थे, इस तरीके से हमने जो पार्ट बनाया था उसका ये वाला हिस्सा हम यहाँ से देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा हम यहाँ से देख रहे हैं। तो ये एक हमारा यहाँ पे कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल है और ये हमारा क्या है, सेंटर वेस्कुलर बंडल है। तो समझते हैं सबसे बाहर कहाँ से, सबसे अंदर से चलते हैं। सबसे अंदर में यहाँ पे हमारे पास लार्ज साइज के पिथ प्रेजेंट है जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल, जिसके अंदर क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। उसके बाद जैसे ही हम इसके बाहर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट है जो कि सबसे नजदीक है पिथ के। प्राइमरी जाइलम के जस्ट बाहर आपको सेकेंडरी जाइलम देखने को मिलेगा। सेकेंडरी जाइलम के जस्ट बाहर आपको वेस्कुलर कैम्बियम्स देखने को मिलेंगे। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर आपको सेकेंडरी फ्लोएम और उसके बाहर प्राइमरी फ्लोएम आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन के बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है कॉर्टेक्स जो कि पैरेन्काइमेटस और कोलेनकाइमेटस नेचर का होता है। कोलेनकाइमेटस वाला पार्ट हाइपोडर्मिस बनाता है और पैरेन्काइमेटस वाला पार्ट जो है आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन बनाता है। उसके बाहर आपके पास एपिडर्मिस है, ये वाली सेल्स, और उसके ऊपर आपके पास इस तरीके से जो है क्यूटिकल्स प्रेजेंट है। तो ये बात हो गई। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए सबसे इनर साइड में ये वाला जो रीजन दिया गया है, ये रीजन आपको दिखा रहा है फ्लोएम के बारे में, ये रीजन आपको दिखा रहा है फ्लोएम के बारे में। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास कैम्बियम प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी, और ये वाला जो रीजन है ये आपके पास जाइलम है। देखिए सबसे नीचे क्या दिया है, फ्लोएम दिया है, फ्लोएम के ऊपर कैम्बियम दिया है, कैम्बियम के ऊपर क्या है, जाइलम दिया है। तो ये है नाइकेंथस का ट्रांसफर सेक्शन। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और मैं एक स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ अपने उन सारे स्टूडेंट को जिन्होंने अपने एग्जाम्स के बाद अपने रिजल्ट्स हमारे साथ, मतलब कि अपना जो एक्सपीरियंस था एग्जाम टाइम में या फिर उनको हमारे प्लेटफॉर्म से जो बेनिफिट मिला था उसे कमेंट बॉक्स में शेयर किया था हमारे साथ। हमने वो कुछ कमेंट्स आपको दिखाए हैं, सारे कमेंट्स दिखाना पॉसिबल नहीं है। जो कुछ कमेंट्स थे स्टार्टिंग में, जो कमेंट्स आए थे वो हमने दिखाए थे, लेकिन जिन बच्चों के कमेंट्स चैनल पे पोस्टेड नहीं है उन लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों की ये सारे वर्ड्स कि मैम आपका पढ़ाया हुआ इंपॉर्टेंट है, हम लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आना कि
मैम हम कहीं कोचिंग नहीं ले रहे हैं, हमारा बेसिक्स नहीं सही है, लेकिन हम आपके प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एज अ टीचर या कह सकते हैं आपके एज अ मेंटर हम लोग की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा देता है। ऐसा लगता है कि नहीं, अगर अब हमने कुछ भी गलत किया या फिर हमने कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाया तो आप लोगों का बहुत लॉस होने वाला है। तो धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरीके से बढ़ रही हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया था, जो हमारा विजन था कि हम लोगों को एजुकेशन दे सकें और जो है कि उनको अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन दे सके, उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप लोग का जैसे जैसे बिलीव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करना, वो भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमें जैसे अगर हम कुछ गलत पढ़ा देते हैं या फिर हम कुछ अच्छे से नहीं पढ़ाते, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा कि आप लोगों का जो बिलीव है हम लोगों के ऊपर वो ख़त्म होने वाला है। तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों के किसी भी विश्वास के ऊपर हम खरे ना उतरे। हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे। शायद थोड़ा टाइम लग जाए क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के डिमांड्स है कि मैम फर्स्ट सेमेस्टर कर दीजिए, मैम थर्ड सेमेस्टर कर दीजिए, मैम फिफ्थ सेमेस्टर कर दीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके डिमांड्स हैं। हम 1% हैं एज अ स्टूडेंट, आपकी तरह हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं, लेकिन उसके बाद भी हंसते मुस्कुराते हुए आपके सामने आ जाते हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने। सो बहुत बहुत थैंक यू उन बच्चों का जिन्होंने एग्ज़ाम देने के बाद अपने रिजल्ट हमारे साथ शेयर किए, और भी बच्चों के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और उन्होंने अगर अच्छे से पढ़ाई की है, अपना 100% दिया है, तो उनका एग्ज़ाम अच्छा जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको खुद पता होता है कि आपने कितना पढ़ा है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैंने आपको बहुत सारे MCQs, बहुत सारे PYQs, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, तो करके जाइए। उतना जितना टाइम बचा है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम में यूटिलाइज़ कीजिए। इसी के साथ आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की भी बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, और आप लोग का पूरा साल, पूरा जो टाइम है वो बहुत अच्छी तरीके से बीते। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।